नहीं, देखिए, भारत के संविधान में एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का प्रावधान है। मतदाता सूची अगर सही होगी पूरे देश में, तभी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सकता है। पंचायत की मतदाता सूची अलग, निकाय की अलग, विधानसभा और लोकसभा की अलग अलग। मैं समझता हूं ये पारदर्शी चुनाव में बाधा है, और इस बाधा को हटाने के लिए चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य कदम है। चुनाव आयोग एक विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई कर रहा है, इससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। सर, अशोक गहलोत का बड़ा बयान, अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम सर दो रहेंगे, मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम का पद देने। अशोक गहलोत जी अपने को भी एक पद दे लें तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने स्वतः से घोषणा कर दी थी राजस्थान में भी कि वो सचिन पायलट की घोषणा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी घोषणा कर दी थी और बाद में सबसे बुरी हार हारे हैं। गहलोत जी जहां जाते हैं पराजय उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। अब निश्चित रूप में कांग्रेस ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की पराजय के लिए गहलोत जी को भेज दिया है, तो अब 14 नवंबर को निश्चित रूप में वो राजस्थान के किसी रेगिस्तान क्षेत्र में, सुनसान क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि परिणाम उनके विपरीत आ रहा होगा। सर, असादुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का समर्थन करेगी। अब देखिए, कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस जहां जहां चाहते हैं ओवैसी को वो प्रयोग करते हैं, और कांग्रेस के कहने से ही ओवैसी अपना जाल फैला रहे हैं। और अभी तो उन्होंने हैदराबाद में उनके लोगों ने कुछ गोरक्षकों की हत्या में उनका नाम आया भी है कि वो लोग उसमें हैं, उसकी जांच चल रही है। तो मुझको लगता है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस समर्थन लेती भी है और समर्थन देती भी है। कांग्रेस तो मुस्लिम लीग की भी समर्थक है। कांग्रेस को नफरत है किसी से अगर, तो केवल सनातन से है, और इसलिए उन्होंने अपने सहयोगियों को भी सनातन के खिलाफ बोलने के लिए कह दिया। कभी डीएमके बोलती है, कभी समाजवादी पार्टी बोलती है। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ का हलाल प्रमाण पर बयान के बाद विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने कहा सरकार असली मुद्दों को, रोजगार और अर्थव्यवस्था से ध्यान भटका रही है। और जब भारत सारी चीजें शुद्ध बेच रहा है, भारत में हर चीजें मिल रही हैं, किसको क्या खरीदना है वो अपनी इच्छा से खरीद सकता है, तो हमको विदेशी चीजों के आधार पर उनके सिंबल से मुझे क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इससे लोगों को अगर बचे रहे तो ज्यादा अच्छा है। और जो सरकार की नीतियां हैं, जो विदेश के व्यापार के तमाम संदर्भ होते हैं, उसके आधार पर सरकार काम करती है। सर, सपा के बाहर डबल इंजन की जगह प्रबल इंजन वाली सरकार का पोस्टर लगाया गया। ये प्रबल नहीं, ये निर्बल लोगों के एक तरीके से उनका दमन करने के लिए सरकार बनाने की बात हो रही है। ये प्रबल और दबंग तो पहले से ही रहे। इनकी दबंगई के कारण जो खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी का नारा था, तो वही प्रबल सरकार बनाने की बात है, जिसमें कब्रिस्तान और शमशान का भेद होगा, जिसमें हिंदू और मुसलमान के साथ अगड़े और पिछड़े का भेद होगा। तो ये प्रबल नहीं, ये निर्बल द्रोही सरकार की परिकल्पना कर रहे हैं। ये दुर्बल और निर्बल के एक तरीके से विनाश के लिए काम करने वाली सरकार का परिकल्पना में जी रहे हैं। ऐसा है, तेजस्वी यादव को जो उन्होंने सीएम फेस घोषित किया है, आज इंडी गठबंधन की हार तय हो गई है। आज तेजस्वी यादव जो अभी अभी इनके ऊपर आरोप लगा है, इनकी मां, इनके पिताश्री, और अभी 10 नवंबर को से हियरिंग शुरू है। वो क्या है? वो है नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला। इस समय यह हाल था, तमाम नौकरी ली गई, जमीनें ली गई। और एक मामला और है, आईआरसीटीसी के होटल थे कलकत्ता और भुवनेश्वर, उन होटलों को एक ब्रोकर कतियाल के माध्यम से बेचा गया, मिट्टी के बॉल बेचा गया, और उसमें इतना पैसा प्राप्त हुआ, लालू यादव परिवार के पास गया, और कतियाल जो ब्रोकर था उसने अपनी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली का करोड़ों का मकान तेजस्वी यादव को गिफ्ट कर दिया। तो इसका जवाब तो देना होगा। इसी तरह से एक वही कतियाल
जब ये रेल मंत्री थे, राबड़ी यादव मुख्यमंत्री थी, तो एक मैजिक बियर बनता था, पटना में बनता था। एक बैच बनाया, उस पर एक्साइज दिया और सैकड़ों बैच निकाल दिया विदाउट टैक्स। जितना धन कमाया उसने को लालू परिवार को दिया, खुद कमाया। महागठबंधन में इतनी गांठें हैं कि सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेशर में जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसका जब पोस्टर जारी हुआ है तो पोस्टर में भी केवल तेजस्वी यादव की फोटो दिखाई दे रही है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को पिछलग्गू बना ही लिया आरजेडी ने। कांग्रेस पार्टी आज कितने दबाव में है पूरे देश भर में, विशेष करके उत्तर क्षेत्र में आज कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि बिना बैसाखी के चल नहीं सकती, और इसीलिए हर लानत मनानत के बाद, हर अपमान के बाद भी गठबंधन करने को तैयार है। सर, सपा कार्यालय के बाहर डबल इंजन की सरकार के सपा ने एक पोस्टर लगाया, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं होता है, तो समाजवादी पार्टी भी शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रही है। ये पोस्टर लगा करके सरकारें नहीं आती है, आपको लोगों के दिल में उतरना पड़ता है। आप दीपावली पर दियों का विरोध करेंगे, आप पीडीए को अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, सरकार कैसे बनाएंगे? ये संस्कृत में श्लोक लिख देने से आप संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते हैं, आप संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। और अखिलेश जी जब तक ऐसा अपमान करते रहेंगे, सरकार बनाना उनके लिए शेख चिल्ली के सपने जैसा है। बिहार में नीतीश सरकार बनने के बाद से ही लगातार जंगल राज की जड़ें काटी गई है, अपराधियों पर कठोरता से कार्रवाई हुई है, और ये जाति मजहब के आधार पर जो अपराधियों को पालने की परंपरा थी उसकी आज पूरी तरह से खत्म किया गया है। और यही कारण है कि आज अपराधियों का एक एक करके समूल नाश किया जा रहा है। आज 4 अपराधियों को एनकाउंटर में बिहार की पुलिस ने दिल्ली के साथ में ऑपरेशन में मार गिराया है। इससे बिहार के निवासियों में एक और संतोष की लहर है कि ये अपराधी जो अपराध करके बिहार को त्रस्त किया करते थे, अब वो मस्त नहीं रह सकते हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। रोल भैया, लव जिहाद, बहुविवाह, ऐसी कई सारी जो कुरीतियां हैं इस्लाम के भीतर, ये कुरीतियां महिलाओं के खिलाफ है। ये जेंडर इक्वालिटी को बिगाड़ने का काम करती है, ये महिलाओं की अस्मिता, गरिमा, उसकी को चुनौती देने का काम करती है। और ऐसे में अगर असम सरकार इसको लेकर के कोई कानून बना रही है तो वो स्थानीय जनाकांक्षाओं के साथ है। ऐसे कानून बनने चाहिए, ये देश के हित में है, और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत देता है। राज्य सरकार को अख्तियार है, क्योंकि मुस्लिम समाज के भीतर से इसके जन जागरण के अभियान नहीं चले हैं, इसलिए सरकार को अगर इस पर कानून बनाने की आवश्यकता हो तो बिल्कुल सरकार को बनाना चाहिए, और इसका स्वागत समाज के भीतर के रहनुमाओं को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में इतना आकंठ डूबी हुई है कि वो समस्याओं से आंखें मूंद करके ये समझती है कि समस्याएं खत्म हो गई है। सच बात यह है कि इस्लामिक जिहाद एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या से कोई राजनीतिक मसला केवल नहीं है, ये देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। ये एक सामाजिक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को जब योगी आदित्यनाथ जी एड्रेस करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। वो वोट बैंक के लिए देश की अस्मिता को ताक पर रखने का काम कर रहे हैं। उनके अंदर देशभक्ति की भावना का भी इतना अभाव हो गया है कि वो देश और समाज से जुड़े हुए मसलों पर भी घटिया राजनीति करते हैं। महागठबंधन में इतनी गांठें हैं कि सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेशर में जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसका जब पोस्टर जारी हुआ है तो पोस्टर में भी केवल तेजस्वी यादव की फोटो दिखाई दे रही है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को पिछलग्गू बना ही लिया आरजेडी ने। कांग्रेस पार्टी आज कितने दबाव में है पूरे देश भर में, विशेष करके उत्तर क्षेत्र में आज कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि बिना बैसाखी के चल नहीं सकती, और इसीलिए हर लानत मनानत के बाद, हर अपमान के बाद भी गठबंधन करने को तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।